वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अरे यार बेटा एक बात बता, जब एयर था तो मैंने बोला था कि फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में एयर होनी चाहिए। जब ओएल था तो ओएल रख दी, SF6 था तो SF6 रख दी। अब बोल रहे हो वैक्यूम, भाई क्या मतलब हुआ इसका? भाई वैक्यूम का मतलब यह है कि हवा तक नहीं है, दोनों के बीच में हवा तक नहीं है। ओ हो, मतलब अगर ये हो गया आपका इस तरीके से, ये हो गया आपका इस तरीके से, ये है आपका फिक्स कॉन्टेक्ट, ये है आपका मूविंग कॉन्टेक्ट। इन दोनों को आप लोगों ने रख दिया एक चेंबर में, और इस चेंबर में आप लोगों ने ऐसा किया कि इसमें हवा तक नहीं छोड़ी, सब कुछ बाहर निकाल दिया, अंदर पूरा क्या बना दिया? बिल्कुल वैक्यूम बना दिया। एक बात बताओ आपको, क्या जब तुम्हारे फिक्स कॉन्टेक्ट था और मूविंग कॉन्टेक्ट था, जब ये नॉर्मल ऐसे रखे हुए थे तो इनके बीच में यहां पे क्या थी? हवा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां क्या किया था? आयोनाइज्ड, और आयोनाइज करके चार्ज को यहां से यहां भेजा था, और उसकी वजह से आ रही थी आर्क। मतलब इसने आयोनाइज किया, लेकिन किसको किया? ये मीडियम में जो हवा के कण होंगे ना, उन हवा के कणों को ही तो उसने आयोनाइज किया। सही बात है, लेकिन अगर यहां किसी के कण ही ना हो तो? भाई एक बात बताओ, हम बोलते हैं तो कोई दूसरा आदमी सुनता है, वो कब सुनता है? वो जब सुनता है जब आपका बोलने की जो कण होते हैं वो आपके मीडियम में फ्लो होते हुए उसके कान तक पहुंचते हैं। अब मीडियम का काम किसने किया? हवा के कणों ने किया, उनके वजह से ही तो तुम्हारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। बिल्कुल सही बात। अगर हवा ना हो, अगर वैक्यूम हो और वहां तुम बोलो, तो क्या तुम्हारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जा सकती। हाँ, तो यही तो बात हुई। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए, या हवा का ट्रांसफर करने के लिए, या वॉइस का ट्रांसफर करने के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है। मीडियम का होना बहुत जरूरी है। मतलब यहां पे ये आर्क जो आए, इस आर्क के प्रोडक्शन के लिए भी क्या होना जरूरी है? इन दोनों के बीच में मीडियम होना बहुत जरूरी है। सही बात है। अगर मीडियम नहीं हुआ तो क्या आर्क आएगी? क्या आर्क कैसे आएगी सर? जब कोई कण ही नहीं होगा, जब कोई आयन ही नहीं होगा, जब यहां से यहां तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, तो करंट कैसे जाएगी? आर्क कैसे जाएगी? ओके, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या बनाया? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। हमने बोला एक काम करो ना, ये बीच वाले मीडियम को कर देता है आयोनाइजेशन, बीच में कोई मीडियम ही मत रखो, बिल्कुल खाली कर दो। अब बता किसको आयोनाइज करेगा? सही बात है नहीं है? हाँ, तो बहुत अच्छी चीज है ये तो, बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या होगा? क्या सर इसमें आर्क नहीं आएगी क्या? क्या सर यहां पे आर्क करंट नहीं होगी क्या? अरे बेटा क्या क्या होगा वो तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो है ना, ये फिक्स कॉन्टेक्ट क्या है ये? सर ये एक तरीके से कंडक्टर ही तो है। और कंडक्टर किसके बने हुए होते हैं? सर मेटल के बने हुए होते हैं। बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे कंडक्टर किसके बने हुए होते हैं? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील, रेनफोर्स, ACSR के होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। तो सर ACSR भी तो एक मेटल ही है। ओके, अब क्या होता है सर? चलो मान लो कि यहां पे आप लोगों ने कोई मीडियम नहीं रखा, इसको वैक्यूम बना दिया, तो क्या होने वाला है? बेटा एक बात बता, जब तूने इसको वैक्यूम बना दिया, जब कोई भी कण है, मान ले तेरे पास लोहा है, अब लोहो को तूने क्या किया? गर्म करना शुरू कर दिया। लोहा तेरा गर्म हुआ, गर्म हुआ, गर्म हुआ। जब बहुत ज्यादा हीट हो जाती है ना, तो लोहा भी पिघलना शुरू कर देता है। लोहा भी पिघलना शुरू करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल सही बात है। मतलब सर अगर हीट हुई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, अगर एनर्जी हुआ, तो आपके जो मेटल्स होते हैं ना, इन मेटल्स में भी डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने लोहे को भी बहुत ज्यादा गर्म किया तो वो आपको पिघलता हुआ दिखने तक लग जाता है कि बस पिघल रहा है। तो छोसो, उससे पहले क्या हो रहा होगा? जब वो गर्म हो रहा होगा तो उसको एनर्जी मिल रही होगी, उसके एटम्स जो है ना, उस लोहे को छोड़ छोड़ के दूर भगने की कोशिश कर रहे होंगे। बताओ कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? किसकी वजह से? हीट की वजह से, एनर्जी की वजह से। तो सर क्या हो रहा होगा? डिफॉर्मेशन हो रहा होगा। किसका डिफॉर्मेशन हो रहा होगा? मेटल का डिफॉर्मेशन हो रहा होगा। मेटल मतलब यहां पे आपका क्या है? कंडक्टर है। यहां पे क्या है? कंडक्टर है। मतलब सर जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो वोल्टेज डिफरेंस तो होगा ना, इसमें तो मना नहीं करोगे। अरे भाई बीच में मीडियम नहीं है, कोई बात नहीं, पर वोल्टेज डिफरेंस तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। तो इस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा क्या? अरे भाई ई जो होता है वो आपका V/D होता है। अब ये डिस्टेंस तो इनके बीच में है ही सही, अगर वोल्टेज डिफरेंस है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
अब वोल्टेज आपका काफी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा है तो काफी ज्यादा एनर्जी है। अब वो एनर्जी यहां आयनाइजेशन करना चाहती थी, लेकिन यहां पे कोई अणु है ही नहीं, किसको आयनाइज करेगा? तो यहां पे इसके पास में जबरदस्त एनर्जी है और वो एनर्जी यहां से निकल के यहां पहुंचना चाह रही है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। तो क्या होगा सर, हीट डेवलप होगी कहां पे? इसके कोने पे, क्योंकि यहां पे एनर्जी है बहुत जबरदस्त, इसके पास में है एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या करेगी, ये जो मेटल होगा ये मेटल को डिफॉर्म करना शुरू कर देगी। डिफॉर्म करना शुरू कर देगी तो क्या होगा भाई, मेटल जो होता है वो किसका बना होता है? एटम्स का बना हुआ होता है। तो यहां से इसी मेटल के जो एटम्स होंगे ना, इसी मेटल के जो एटम होंगे वो एटम आपके किसके फॉर्म में? आयन के फॉर्म में यहां से बाहर निकलना शुरू करेंगे। किसकी वजह से? डिफॉर्मेशन होने की वजह से। किसका डिफॉर्मेशन होने की वजह से? इस मेटल का डिफॉर्मेशन होने की वजह से, इस ACSR कंडक्टर का डिफॉर्मेशन होने की वजह से। तो ये छोटे छोटे आयन्स यहां से निकलेंगे बाहर और ये आयन यहां जाके क्या कराएंगे? करंट का फ्लो कराएंगे। तो क्या सर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में भी आर्क आती है क्या? आर्क आती है, लेकिन सर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में तो कोई मीडियम होता ही नहीं है, तो फिर आर्क को फ्लो कौन कराता है? तो आर्क को फ्लो कौन कराता है? ये ACSR कंडक्टर जो होते हैं इनका होता है डिफॉर्मेशन। उसकी वजह से ये एटम्स यहां से निकलते हैं किसके फॉर्म में? आयन्स के फॉर्म में, और ये आयन यहां से निकल के जाते हैं यहां, और सिस्टम में किसका फ्लो होता है? आर्क का फ्लो होता है। तो इस तरीके से एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आपका काम करता है। लेकिन ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो आर्क जो यहां पे आती है वो आर्क बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर आपका वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा नहीं हुआ तो इसका डिफॉर्मेशन भी उतना ज्यादा नहीं होगा। सही बात है नहीं है? तो एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है इसका प्रॉपर्टी यही होता है कि आप कोई भी मीडियम मत रखो तो देखो आर्क कैसे आएगी, नहीं आ पाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हुआ तो डिफॉर्मेशन की वजह से आर्क आ सकती है। इसलिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे यूज में नहीं लिया जाता है। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे अगर यूज में लोगे तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा ना SF6 को हम लोग 765 किलो वोल्ट पे यूज लिया था। कितना ज्यादा वोल्टेज है, बहुत ज्यादा है। उतने वोल्टेज पे इसको यूज नहीं ले सकते, क्योंकि उतने वोल्टेज पे इसको यूज लोगे तो यहां कंडक्टिविटी का फिनोमेना तो है नहीं, और ये इसको पूरा क्या कर देगा? डिफॉर्म कर देगा। सही है? और अगर बहुत ज्यादा आयन बन गए ना तो फिर अच्छे से करंट को जाएगी, फिर यहां रोकने वाला भी कोई नहीं है। सही बात है कि नहीं है? अरे भाई रोकने वाला भी कोई नहीं है, तो इस वजह से इसको बहुत ज्यादा वोल्टेज पे यूज में नहीं लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये इसकी एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी दुनिया है बस। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। चले आगे। ओके, अब देख लो इसके बारे में, पॉइंट्स सुन लो। हाँ, दूसरी चीज, एक बात और भाई, यहां पे आप लोगों ने बॉक्स तो बनाया है, लेकिन इस बॉक्स पे आपने कुछ नहीं रखा, हवा वगैरह सब निकाल दिया। अरे भाई एक बात बताओ, जैसे एक पानी का डिब्बा है, जब तुमने उसमें पानी भरा तो अगर उसके धरातल पे तुम देखोगे ना तो वो पानी जो होगा ना उस धरातल पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि आप लोगों ने कुछ चीज भरी है उसमें। अगर तुम उसमें जैसे अपन किसी चीज में हवा भरते हैं प्रेशर देके, सही बात है नहीं है? तो वो उसके अंदर क्या क्रिएट करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है। अब यहां तुमने कुछ रखा ही नहीं है, सब कुछ तो बाहर निकाल दिया, तो मतलब यहां पे जो प्रेशर होता है ना वो प्रेशर भी आपका कैसा होता है? मिनिमम होता है। प्रेशर भी यहां पे कैसा होता है? मिनिमम होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे कम प्रेशर जो होता है ना वो किसमें होता है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में ही होता है, क्योंकि यहां से हम सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चले आगे, अब देखते हुए चलो, पढ़ते हुए चलो लाइनें, बस वही मिलेगा जो हम बात कर रहे हैं। ओके, तो द वैक्यूम आर्क इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आर्क इन द अदर सर्किट ब्रेकर, बिकॉज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क खत्म होती है किसकी वजह से? देखो आर्क जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? अदर सर्किट ब्रेकर में जैसे ऑयल था तो ऑयल के कणों की वजह से आ रही थी, SF6 में SF6 आयन की वजह से आ रही थी। आपका एयर सर्किट ब्रेकर में एयर आयनाइज हो रहा था, लेकिन यहां कुछ है ही नहीं, तो फिर यहां आर्क कौन प्रोवाइड करेगा? तो देखो पार्टिकल जो एवेपरेट होते हैं, मतलब निकलते, एवेपरेट का मतलब होता है आपका छूट के एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना, तो जो एटम्स जो निकलेंगे किसमें से? ACSR कंडक्टर में से, तो वो एवेपरेट हो रहे हैं कहां से? सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड। क्लियर है नहीं है? कि आपका ये फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट बना है, इसके सरफेस पे से यहां से आपके एटम्स जो है वो आयन के फॉर्म में टूट के बाहर निकलेंगे। तो यहां से निकलेंगे, वेयर इज द अदर सर्किट ब्रेकर द आर्किंग इज ड्यू टू द एटम्स और आयन फॉर्म बाय द इंटरप्शन ऑफ द मीडियम। भाई दूसरे सर्किट ब्रेकर में तो आयंस और इलेक्ट्रॉन आपके करंट का फ्लो कराते हैं, आर्क का फ्लो कराते हैं, लेकिन यहां पे कौन करा रहा है? यहां पे सर ये जो ACSR कंडक्टर है ना, इस ACSR कंडक्टर में यही डिफॉर्मेशन हो रहा है और इसी के एटम्स आयन के फॉर्म में निकल के यहां से कहां जा रहे हैं? यहां जाएंगे और वो किसका फ्लो कराएंगे? आर्क का फ्लो
कराएंगे। बिल्कुल क्लियर है? चलो आगे देखो, तो क्या होगा, द मीन फ्री पाथ लेंथ जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का इज द वेरी लार्ज इन द वैक्यूम लीडिंग टू द हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और क्या मतलब हुआ, और मतलब ये हुआ सर कि यहां है, यहां से ये आयंस इस तरीके से निकलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा कि मैंने बोला अगर मान लो हवा है तो आप सुन पाओगे, मतलब मीडियम में होके वो चले जाएगा, सही बात है। लेकिन मान लो वैक्यूम है और मैं बोल रहा हूं और आप भी खड़े हो, लेकिन आप सुन नहीं पाओगे। क्यों नहीं सुन पाओगे? मेरे मुंह में से वॉइस तो निकल रही है, लेकिन मीडियम नहीं है जिसके थ्रू वो आप तक पहुंचे, तो मेरे कण इधर उधर टकराएंगे, इधर उधर भगेंगे। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो यहां से ये एवेपोरेट होके यहां से निकलेंगे तो सही, लेकिन यहां पे कोई मीडियम नहीं है, तो ये यहां से यहां तक पहुंचने के लिए सीधा सीधा रास्ता तय नहीं करेंगे। यहां से इधर जाएंगे, डिब्बों से टकराएंगे, टकरा टकरू के वापस कहां पे पहुंचेंगे? यहां पे पहुंचेंगे। सही बात है नहीं है? तो इन दोनों के बीच में जो लेंथ होती है, कौन सी लेंथ? अरे जैसे R इक्वल टू हम यू चूज करते हैं रो एल अपॉन ए, कि भाई यहां से निकल के यहां तक पहुंचने वाली लेंथ कितनी हुई है, तो ये सीधे सीधे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि बीच में क्या नहीं है, मीडियम नहीं है। तो यहां से निकलने वाले जो ये आपके इलेक्ट्रोड से निकलेंगे, इधर उधर जा के टकरा टकरू के यहां पे पहुंचेंगे, तो इसकी मीन पाथ लेंथ भी ज्यादा हो जाती है, तो इसके मीडियम का रेजिस्टेंस जो होता है बीच का, वो रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है, मतलब इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, जो आर्क को खत्म करने का काम करती है। लिबरेटेड एटम्स इन द आयन गेट द एब्जॉर्ब इन द इनर वॉल ऑफ द सर्किट ब्रेकर लीडिंग टू द इंटरप्शन ऑफ द आर्क। मतलब आपके जो एटम्स वगैरह जो बनते हैं, वो एटम्स ही आपके इधर उधर जाके टकराते हैं और वही जाके आपके सिस्टम में आर्क का काम करते हैं। आगे चले, देखते हुए चलो। फॉर द करंट लेस देन अबाउट 10 किलो एम्पियर। यार एक बात बताओ, 10 किलो एम्पियर ए हेवी मोबाइल कैथोड स्पोर्ट। अरे भाई सीधी सी बात है यार, सुनो जरा ध्यान से। क्या हो गया, ये था आपका फिक्स कॉन्टेक्ट, ये है आपका मूविंग कॉन्टेक्ट। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि E इक्वल टू होता है V अपॉन डी, होता है ना। अब वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो यहां से जो कण होंगे वो ज्यादा टूटेंगे, आयन ज्यादा बनेंगे और यहां से ज्यादा करंट का फ्लो होगा, आर्क करंट का। सही है ना। अब अगर मान लो वोल्टेज कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो यहां से ज्यादा कण जो है वो टूट नहीं पाएंगे और ज्यादा आर्क करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर यहां से आर्क करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां से जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहां से जो आपके आयन्स जो टूट टूट के निकल रहे हैं वो ज्यादा निकल रहे हैं। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और यहां से अगर आपकी करंट कम है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो करंट कम है, इसका मतलब यहां से जो आयन निकल रहे हैं वो कम निकल रहे हैं, बस सीधी सी बात है। तो यही बोल रहा है कि फॉर द करंट इज द लेस देन अबाउट द 10 किलो एम्पियर। अगर उससे कम करंट है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से टूट के आगे जो कण जा रहे हैं वो कम जा रहे हैं। मतलब द मोबाइल द कैथोड स्पोर्ट इज द फॉर्म्ड एंड फॉर ए करंट इज द ग्रेटर देन 10 किलो एम्पियर द मल्टीपल कैथोड स्पोर्ट इज द फॉर्म्ड इन द सिस्टम। अब देखो क्या हुआ, अरे सर ये एटम था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो यहां पीछे अपनी जगह छोड़ गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉट, अपनी जगह छोड़ गया। अगर करंट कम है तो कम निकलेंगे तो कम स्पॉट बनेंगे, करंट ज्यादा है तो ज्यादा आयन निकलेंगे, ज्यादा स्पॉट बनेंगे। अरे सिंपल सी बात है यार, अलग अलग लैंग्वेज में को, अरे भाई इधर से होके जाओ घर पे या इधर घूम के जाओ, बात एक ही है। सही बात है नहीं है? तो जो मैंने बोला है वही सारा आपका काम का है और वही आपके आगे आता जाएगा। देखो यही सिस्टम है, ये पूरा बॉक्स में बंद है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से डिफ्यूज होंगे तो चार्ज कैरियर आपके इधर उधर जाएंगे। किसकी वजह से जा रहे हैं, डिफ्यूज होने की वजह से जा रहे हैं। क्लियर है नहीं है? डिफ्यूज हो रहा है, कौन डिफ्यूज हो रहा है आपका, ये ACSR कंडक्टर, ये दोनों आपके क्या है, ACSR कंडक्टर है। क्लियर है नहीं है? और इन्हीं का क्या होता है, डिफ्यूज होता है, जिससे ये क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और आयन निकलते हैं और ये यहां से टूट टूट के बाहर निकलते हैं और यहां क्या बना जाते हैं, स्पॉट बना जाते हैं। और इसकी वजह से आपके सिस्टम में किसका फ्लो होता है, आर्क करंट का फ्लो होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, क्या बोला था मैंने आप लोगों को, इसमें कोई मीडियम नहीं होता है तो उसकी वजह से यहां पे प्रेशर काफी ज्यादा कम होता है। पूछ लिया जाए कितना होता है तो याद रख लेना 10 की पावर -4 टोर के बराबर होता है, काफी कम होता है। ओके, तो एज द कॉन्टेक्ट आर द सेपरेटेड द आयन एंड द इलेक्ट्रॉन आर द लिबरेटेड द फॉर्म द कॉन्टेक्ट सरफेस। अरे भाई कितनी बार बताओगे कि जैसे जैसे आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, आप लोगों के कोर में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो आयन और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू होंगे। तो ड्यू टू द आयनाइज्ड मीडियम द प्रेशर इंक्रीज्ड बिटवीन द कॉन्टेक्ट गैप, सो द आयनाइज्ड मीडियम डिफ्यूज अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट गैप एंड हेंस द आर्क विल बी एक्सटिंग्विश्ड सून। अब यार एक सीधी सी बात बताओ,
आपका जो सिस्टम है, अगर मान लो उसके सिस्टम में आपका आर्क आ रहा है, अगर मीडियम आपका आयनाइज्ड होता जाएगा तो आयनाइज्ड होने की वजह से तो आर्क का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बिल्कुल सही बात है, आर्क का क्रिएशन होगा और वो आर्क जो होगा ना वो आपके लिए खतरनाक है। तो मैंने पहले ही बोला है कि इसको हम ज्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर यूज में नहीं लेंगे, एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और वैसे मैं आप लोगों को बात बताऊं ना तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम बहुत ज्यादा के लिए यूज में लेते भी नहीं है। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बनाना जो होता है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी सिस्टम प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल नहीं होता है। तो अगर ये सिस्टम प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल नहीं हुआ और अगर यहां थोड़ी बहुत भी हवा रही तो हवा की वजह से इसे मिल जाएगा मीडियम, और मीडियम मिल जाने की वजह से वो कम हवा मिलेगी ना जो लो प्रेशर पे, वो बहुत जबरदस्त तरीके से आर्क को प्रोड्यूस करेगी और वो आपके लिए खतरा बन सकता है। फिर आपको वहां से उस आर्क को, कणों को वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए आप लोगों को यहां पे ये आपके सिस्टम का जो बिहेवियर होगा या इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उसको वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो एक परफेक्ट वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगाना काफी ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ओके, तो इसलिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को प्रैक्टिकल लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं। हम ज्यादा यूज में लेते हैं आपके कौन कौन से, तो हम एयर एबीसीबी सर्किट ब्रेकर काफी यूज में लेते हैं। ओके, SF6 सर्किट ब्रेकर काफी हाई वोल्टेज के लिए यूज में लेते हैं और नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए अधिकतर हम OL सर्किट ब्रेकर को यूज में लेते हैं। द आयनाइजेशन इज ओनली फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस, सो देयर इज द मोर डिटोरेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। क्लियर है नहीं है? अरे भाई किसकी वजह से हो रहा है आयनाइजेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, डिफ्यूजन होगा किसका, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया का। क्लियर है नहीं है? ये इसकी रेटिंग होती है, देखो कितनी कम है, 6.6 किलो वोल्ट से 200। ये तो बहुत ज्यादा हाई हो गई, इतने तक तो कभी यूज में लेते ही नहीं है इसको नॉर्मल रेटिंग्स के ऊपर अधिकतर यूज में लिया जाता है। और याद करो SF6 की कितनी थी, 765 किलो वोल्ट। इसके कंपैरिजन में इसको देखो या इसको देखो, कितना कम है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को बहुत नॉर्मल वोल्टेज में यूज में लिया जाता है, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज पे लोगे आयनाइजेशन ज्यादा होगा, डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा और फिर उसको कंट्रोल करने वाला अंदर कोई नहीं है, तो आर्क को फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा।